स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। चैंपियंस ट्रॉफी की तो बात हर जगह चल रही है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि टीम में भी बहुत बड़े बदलाव होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। या हम कहें कि जो आने वाली श्रृंखला है, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम वनडे मैचेस खेलेगी, क्योंकि आपको बता दें चैंपियंस ट्रॉफी भी जो होती है वो 50 ओवर के मैच होगी, ना कि T20 फॉर्मेट में होगी। और ऐसे में भले ही अभी वेन्यूज़ को लेके पाकिस्तान में, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी इस साल होनी है 2025 में, जिसकी डेट बताई जा रही है 19 फरवरी से लेके 4 मार्च तक के बीच में। ऐसे में अभी वेन्यू को लेकर बहुत कुछ बवाल चल रहा है, क्योंकि भारत वहाँ नहीं जाना चाहता और न्यूट्रल वेन्यू की बात चल रही है, जैसे एशिया कप में होता। लेकिन उससे पहले भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और 15 का जो स्क्वाड है ना, उसको लेके चर्चाएं बहुत गर्म हो गई हैं। क्योंकि गौतम गंभीर जिस तरीके से भारतीय टीम के कोच बने हैं और जिस तरीके से उन पे एक तरह से जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें सबसे बड़ा जो लिटमस टेस्ट होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी से ही शुरुआत होगी, अगर हम आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी फिर जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WT चैंपियनशिप, जिसमें हम 2 बार से फाइनल में पहुंच रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के हाथों हमें पिछली बार हार मिली थी वो। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर से वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप 2026, और उसके बाद फिर 27 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप। ऐसे में गौतम गंभीर, जिन्होंने ये कहा था जब वो बाहर हो गए थे 2015 वर्ल्ड कप से पहले, कि हमने 2011 में वर्ल्ड कप जिताया था, लेकिन मैनेजमेंट ने हमें बिना मौके दिए बाहर कर दिया। और बाहर किसको किया? वो खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था। अब ऐसे में खुद वो कोच बन गए हैं। ऐसे में T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो वहाँ पे तो उनके लिए बहुत सरल होगा, क्योंकि रोहित और विराट दोनों ही संन्यास ले चुके हैं, तो वहाँ की टीम चुनने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 2027 की टीम बनाने के लिए क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, इन सबको बाहर कर पाएंगे या करने की सोच रहे हैं गंभीर? जी हाँ, जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो तो ऐसी ही लगाई जा रही हैं। लेकिन चलिए फ़िलहाल चैंपियंस ट्रॉफ़ी की बात की जाए तो वहाँ पे अटकलें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। वहाँ पे साफ़ है कि रोहित शर्मा बतौर कप्तान होंगे। हार्दिक पांड्या को जिम्मेदारी दी जा सकती है वाइस कैप्टनसी की। और अगर बात की जाए 15 खिलाड़ियों में ना, तो कई बड़े नाम इसमें से नहीं होंगे। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना, अगर हम शुरुआत की बात की जाए तो वहाँ पे ओपनिंग स्लॉट में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, अब ये 3 खिलाड़ी हैं। अब ये स्क्वाड में तो होंगे ही होंगे, गिल भी स्क्वाड में होंगे और यशस्वी भी, क्योंकि आपको पता है T20 फॉर्मेट में गिल का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना 50 ओवर के परफॉर्मेंस इंडिया टीम के लिए वो कर चुके हैं। अच्छे खासे उनके शतक भी हैं, तो वहाँ पे गिल को बाहर करना मुश्किल होगा। यशस्वी जिस फॉर्म से गुजर रहे हैं वो अल्टीमेट है। ऐसे में रोहित रहेंगे, विराट हैं, तो कोई ना कोई फिर से, हमने देखा था जब रोको की जोड़ी, रोहित और कोहली की जोड़ी T20 वर्ल्ड कप में उतरी थी, तो यशस्वी जायसवाल को बाहर बैठना पड़ा था। अब ऐसे में कौन बैठेगा ये तो आप बताइए। वैसे हमारे हिसाब से जो हमें लगता है कहीं गिल को ही ना बाहर बैठना पड़े, क्योंकि यशस्वी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। और आज के मैच जो जिम्बाब्वे के खिलाफ गया, वहाँ पे भी धुआंधार उन्होंने अर्शदीय पारी खेली और 65 से ज़्यादा रन बनाए। तो जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, तो उनका तो टीम के प्लेइंग 11 में जगह बनती है, स्क्वाड में तो गिल की जगह बनती है। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड था उसमें गिल की जगह नहीं बन पाई थी। वो 19 में जो 19 खिलाड़ी थे, मतलब 15+4, उस 4 खिलाड़ी में थे, जिसमें रिंकू सिंह और उसके बाद खलील अहमद, आवेश खान थे। तो ऐसे में यहाँ पे सबसे बड़े धक्का जो है वो गिल को लग सकता है। चौथे नंबर पे अगर बात की जाए तो विराट कोहली का रहना तय है। हम एक श्रृंखला की बात कर रहे हैं चीज़ों की, कि चैंपियंस ट्रॉफी में कौन कौन से 15 सदस्य हो सकते हैं। श्रेयस अय्यर खेलेंगे ही खेलेंगे, क्योंकि आपको याद है ना, ODI वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया था 50 ओवर के जो ये मैचेस हैं उसमें, तो उनका खेलना तय है। अब ईशान किशन पूरी तरीके से टीम से बाहर है, क्योंकि ऋषभ पंत की एंट्री हो चुकी है और ऋषभ पंत ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं KL राहुल की। KL राहुल आपको पता है कि 50 ओवर के जो फॉर्मेट है उसमें शानदार खिलाड़ी हैं और अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन वो बतौर कीपर खेल रहे थे, क्योंकि ऋषभ पंत एक्सीडेंट की वजह से 1.5 साल से बाहर चल रहे थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पहले IPL में वापसी की और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में वापसी की, तो ऋषभ पंत की वापसी बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज टीम में निश्चित, और वो सीधे प्लेइंग 11 में खेलेंगे। वहाँ पे उनको आप बाहर नहीं कर सकते। बात की जाए तो स्क्वाड में रिंकू सिंह भी होंगे, क्योंकि मिडल ऑर्डर बैट्समैन
हमें चाहिए अगर देखा जाए तो, क्योंकि शिवम दुबे की परफॉर्मेंस अच्छी आई नहीं है T20 वर्ल्ड कप में, तो शायद 50 ओवर में रिंकू सिंह को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि अगर वो ठीक ठाक फॉर्मेट खेल लेते हैं चीज़ों का तो अंत में स्कोरिंग रन चाहिए होंगे। हार्दिक पांड्या टीम में बने रहेंगे और साथ से टीम के वाइस कैप्टन भी हो सकते हैं। अब अगर बात की जाए जो अन्य खिलाड़ी होंगे, गेंदबाजों में बात की जाए तो कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा पे तलवार लटक सकती है, क्योंकि गंभीर के फेवरेट नहीं है जडेजा। और जिस तरीके से अब अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे हैं और कुलदीप ने भी आईपीएल में बैटिंग के जो थोड़े बहुत जलवे दिखाए हैं, ऐसे में अक्षर बाहर हो सकते हैं, जो कि बड़ा रविंद्र जडेजा बाहर हो सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा झटका हो सकता है जडेजा के लिए, क्योंकि वो भी T20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले चुके हैं T20 फॉर्मेट से। ऐसे में वहाँ पे एक बहुत बड़ी फाइट है। चहल T20 वर्ल्ड कप में खेले थे, लेकिन 50 ओवर के जो ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसमें मुश्किल ही उनको मौका दिया जाएगा। मोहम्मद शमी पे बहुत बड़ी निगाहें होंगी, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप में पहले उनको लिया नहीं जा रहा था, लेकिन उसके बाद जब वो टीम में खेले दूसरे वनडे का, तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कई इतिहास बना डाले, कई रिकॉर्ड तोड़ डाले, क्योंकि 40 से अधिक विकेट ले चुके हैं अब तक वो वर्ल्ड कप में, और सबसे सफलतम गेंदबाजों के विकेटों के मामले में अगर देखा जाए तो शमी बन चुके हैं। और ऐसे में वो इंजरी, मतलब घुटने की उनकी इंजरी बहुत पहले से चली थी, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने सर्जरी कराई है और उसके बाद से वो अभी तक मैदान पे उतरे नहीं हैं। एनसीए में उनकी फिजियोथेरेपी, हम ये कह लें कि जो रिकवरी है वो चल रही है, और ऐसे में वो किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन जब वो टीम से निकले थे, मतलब 50 ओवर से, तो शानदार फॉर्म में थे, तो ऐसे में उनको अगर थोड़े भी वो मैच प्रैक्टिस करके आते हैं तो शायद उनको जगह बनेगी। अर्शदीप की जगह बनना तय है, मोहम्मद सिराज की भी जगह फास्ट बॉलिंग में बनना तय है। तो ऐसे में ये जो 15 खिलाड़ी लगभग होंगे, ये होंगे, तो ऐसे में कई जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो ध्रुव जुरैल हों, शिवम दुबे हों, इन खिलाड़ियों को मौका मिल पाना अभी तो मुश्किल दिख रहा है। और सबसे बड़ा शुभमन गिल जो हैं, वो प्लेइंग 11 में जगह पाना मुश्किल दिख रहा है। तो वहीं केएल राहुल जो कप्तानी भी कर चुके हैं टीम इंडिया की, उनका भी प्लेइंग 11 में थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है कि वो भी, क्योंकि अब ऋषभ पंत जब बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खेलेंगे, तो रिंकू सिंह और केएल राहुल में से कोई एक ही टीम में जगह बन रही है। रविंद्र जडेजा के लिए थोड़ा मुश्किलें हैं, अगर वो श्रीलंका सीरीज़ में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किए तो टीम से उनका पत्ता भी कट सकता है। ईशान किशन वैसे ही अब आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं, और ये देखने वाला दिलचस्प रहेगा कि इस प्लेइंग 11 के साथ क्या भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगी। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन से खिलाड़ी रिप्लेस हो सकते हैं, या कौन से खिलाड़ियों को ऐड ऑन किया जा सकता है? क्योंकि अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो खलील अहमद, आवेश खान में से भी किसी को ऐड ऑन किया जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह, इस 4 तेज गेंदबाजों के कोई जो है ना वो तोड़ नहीं है। तो ऐसे में इनका खेलना तो लगभग लगभग तय है। और अगर स्पिनर की बात की जाए तो 3 स्पिनर हमें वैसे दिख रहे हैं, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव। तो यहाँ पे अब सूर्य कुमार यादव का आप सोच रहे होंगे मैं नाम क्यों ले रहा, क्योंकि सूर्या ने T20 वर्ल्ड कप में 1-2 मैचेस में मैच जिताऊ परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन 50 ओवर की अगर बात की जाए तो सूर्या, आपको याद होगा ना कि वो वर्ल्ड कप 2023 में फेलियर्स के लिस्ट में चले गए थे भारतीय बल्लेबाजी की बात की जाए। तो ऐसे में यशस्वी और गिल को मौका दिया जा सकता है सूर्या की जगह। तो सूर्या की जगह मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि रिंकू सिंह भी उन पे दावेदारी ठोक रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सूर्या के लिए मुश्किल है। हालांकि उम्मीद है कि 15 के स्क्वाड में सूर्य कुमार यादव का नाम जरूर होगा। तो कैसी लगी हमारी रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।